हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त शानदार जानदार होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग थंबनेल पर देख ही लिए होंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए हम लोग आज वैद्युत क्षेत्र शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, आज हम लोग इसे समझेंगे। जैसे कोई आवेश, मान लीजिए हम यहाँ पर एक आवेश रखे हैं, क्यू प्लस आवेश है, क्या प्लस क्यू आवेश है। इसके चारों ओर कोई अन्य आवेश रखा है जो इस आवेश पर या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लेगा। जो आवेश उस बल को, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही वही चारों क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए मेरा इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हो गया। मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक प्लस क्यू आवेश रखा है Q1, और एक यहाँ पर प्लस क्यू आवेश Q2 रखा है, और यहाँ पर एक माइनस Q3 रखा है, और एक यहाँ पर माइनस Q4 रखा है। तो जो ये मेरा आवेश है प्लस क्यू, जो इस पे कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस पे भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, लेकिन इस पे आकर्षण बल लगाएगा और इस पे भी आकर्षण बल लगाएगा। अर्थात जो ये आवेश मेरा बीच में है, केंद्र पर है, वो अपने चारों ओर अन्य आवेशों का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। ये जो मेरा बिंदु आवेश, जो मेरा आवेश है, ये अपने चारों ओर जो अन्य आवेश है उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर रहा है। तो जो अनुभव करता है इसी आवेश को हम लोग, इसी आवेश के चारों का क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे लिखेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बस रटना नहीं है आपको, अभी हम आप लोग को समझाएंगे, एक बार फिर से हम आप लोग को समझा दें। मान लीजिए यहाँ पर मेरा कोई आवेश Q प्लस है, मान लीजिए मैं एक आवेश यहाँ पर Q प्लस है, और इसके चारों ओर, मान लीजिए ये इसका चारों ओर एक सराउंडिंग है, यानी सराउंडिंग मतलब चारों जो क्षेत्र है। तो मान लीजिए एक यहाँ पर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा, Q1 रख दिया, एक यहाँ पर प्लस क्यू आवेश Q2 रख दिया, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश Q3 रख दिया, क्या रख दिया, Q3 रख दिया, एक यहाँ माइनस Q4 रख दिया है। जो ये अन्य आवेश होंगे, इस पर कोई आवेश आकर्षण बल लगाएगा, कोई आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो जो ये आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वही मेरा वही उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्या हेडिंग डालेंगे बल क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बल क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कोई भी एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, जो भी बल लगता है वही हमारा बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लीजिए मेरा एक ये जो है Q नॉट, ये मेरा धन परीक्षण, Q नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश कहते हैं। मान लीजिए मेरा Q नॉट धन परीक्षण आवेश है, इस पर कोई बल लग रहा है, जैसे कोई भी बल, एक बल इस पे लग रहा है, तो जो बल इस पे लग रहा है वही मेरा क्या कहेगा? बल क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे लिखेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। एकांक सूत्र से ही बना रहे हैं हम लोग परिभाषा। जैसे सूत्र होता है E बराबर में होता है F अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट, E वेक्टर बराबर F अपॉन में Q नॉट, ये मेरा फार्मूला होता है। अब हमें Q नॉट का मान 1 ले रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश। Q नॉट का मान जब हम 1 ले लेंगे, Q नॉट बराबर में हम लोग 1 ले लेंगे, तो E वेक्टर बराबर मेरा जो हो जाएगा F वेक्टर हो जाएगा। इसी पर हम लोग फार्मूला बना रहे हैं अपना, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को बल क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, बस जो समझाए हैं उसी को हम लोग लिखे हैं। जैसे कि इसे और ऊपर लिख दे रहे हैं हम लोग। ई बराबर में हो जाएगा F अपॉन में Q नॉट, क्या F अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट, ठीक। यही मेरा फार्मूला होता है। जैसे धन एकांक धन परीक्षण, यदि हम Q का मान 1 ले रहे हैं तो इस पे जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बल क्षेत्र आवेश है। बस फार्मूला को देखिए, या इससे भी फार्मूला बना सकते हैं। किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात को, किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? बल क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी प्रकार से आप लोग फार्मूला सिर्फ सूत्र से बनाए, रटेंगे नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब मिटा रहे हैं, अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ नोट पढ़ लें, ठीक है। इसे हम लोग मिटा रहे हैं। क्या? अब हम लोग पढ़ लेते हैं नोट में कुछ। नोट में पहला नोट पढ़ेंगे हम लोग, राशि। ये कौन सी राशि है? ठीक है, राशि कौन सी राशि है हम लोग की? वहां पर देखे ना, बल भी मेरा होता है सदिश राशि, उसमें दिशा परिणाम दोनों होता है और आवेश में होता है। इसलिए कौन सी राशि हो गया ये? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। हो गया पहला नोट।
पहला नोट में लिखेंगे। और दूसरा इसका क्या, इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे मात्रक हम लोग। फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्यू नॉट तो मेरा एफ क्या है, बल है। क्यू नॉट क्या, आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। बस क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, ये मेरा फार्मूला हो गया, मात्रक हो गया। और हम इसकी दिशा देख लेते हैं, कैसी दिशा होती है इसकी, धन परीक्षण आवेश की, मतलब जो इस पे बल लगता है दिशा कैसे होती है। जो धन परीक्षण आवेश में मेरा बल नहीं लगता है, बल की दिशा, इसकी दिशा वैध क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, वैध क्षेत्र की दिशा ही होगी। वैध क्षेत्र की दिशा क्या होगी हमारे, जो धन परीक्षण आवेश पे बल लगेगा, जो उस बल की दिशा होगी वही हमारे वैध क्षेत्र की दिशा की, वैध क्षेत्र की दिशा होगी। तो लिखेंगे हम लोग परीक्षण यही हम लोग की दिशा होगी। अब इस लोग इसका हम लोग बीमा थोड़ा जान लेते हैं। क्या, चौथे नंबर पे बीमा जान लेते हैं। अब बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारा मात्रक क्या आया है, न्यूटन पर कूलम, यहीं से हम लोग बीमा निकालेंगे। तो जो हमारा न्यूटन के बीमा क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2। ये मेरा किसका बीमा होता है, एम एल टी पे पावर -2 मेरा किसका, बल का बीमा होता है। और कूलाम का बीमा क्या होता है, एटी। क्या होता है, एटी। और जब हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बन जाएगा एम का एम ही रहेगा, ऐसे उतर जाएगा। और एल तो नीचे है नहीं, तो एल भी ऐसे रहेगा। हम लोग एक ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर +1 रहता है, +1 यहाँ पर रहता है, +1 यहाँ पर रहता है। जब इसे हम लोग बटे के, मतलब जो ये बटा लगा, मतलब जो प्रति लगा, इसके ऊपर ले जाते हैं तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर ए पे पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर टी पे +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 और -2 हो जाएगा -3। देखिए एक बार फिर से, यम का तो यम ही रहेगा, एल भी एल रहेगा। लेकिन एक जब यहाँ पर +1 रहता है, जैसे हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये -1 लग जाता है, तो यहाँ पर -1 हो गया। और टी पर भी +1 है, तब इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर t -1 हो जाएगा, और t -1 और t -2, तो इन दोनों को जोड़ेगा तो t -3 हो जाएगा। बस यही हुआ है, इतना समझ में आ गया। एक टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं आगे। ठीक, इसे मिटाएं, समझ में तो आ गया होगा, इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, देखते हैं। एक अल्फा कण, क्या, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण 15 × 10 पे पावर 15 × 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में, के
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या है? स्थित है उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करना है। उस पर उस कण पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना उस कण पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करें। वैद्युत बल की गणना करें। ठीक, अब हम लोग इससे गणना कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे क्या 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 होगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से आप लोग पहचानिए क्या दिया है। मात्रा किसका होता है? न्यूटन पर कूलम मात्रा किसका होता है? मेरा वैद्युत क्षेत्र का मात्रा होता है। तो ई बराबर हम लोग को दिया है। ई बराबर दिया क्या है? 15 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग को अल्फा कर दिया, तो अल्फा कर का आवेश कितना होता है? क्यू नॉट मेरा कितना हो जाएगा? अल्फा कर पर आवेश कितना होता है? 2e होता है। तो 2e के होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम। बस अब हम लोग को बल की गणना करना है। तो फार्मूला हम लोग को क्या होता है? E बराबर F अपॉन में क्यू नॉट। हम लोग को गणना किसका करना है? बल की। तो हो जाएगा F बराबर E क्यू नॉट। यही होगा ना हम लोग का। बस इसी फार्मूला पर रख देंगे, हम लोग का बल का मात्रा का बल का मान आ जाएगा। तो F बराबर में इसका मान कितना है यार? 15 गुणे 10⁻⁻4 -4 ने प्लस का 4 दिया गुणे में 3.2 गुणे 10⁻⁻19। जब इसके गुणा करेंगे 15 दूना 30, 3 पंक्तियां 45, 3 48 और दशमलव एक अंक पे लगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और गुणे 10⁻4 है गुणे 10⁻⁻19। तो दशमलव के उधर वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम लोग किसी क्या लिख लेंगे? 48 गुणे। अब यहाँ पर देखो प्लस में 4 है माइनस में 19 है, तो जब 19 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन एक चीज अभी ध्यान देना, बड़े संख्या के साथ हमारा क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हो जाएगा, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी न्यूटन करके छोड़ सकते हैं। आपका आंसर एकदम सही होगा, एकदम सही होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा इसमें दशमलव लगाएं, तो हो जाएगा F बराबर 4.8 गुणे 10⁻, जब हम दशमलव लगाते हैं तो एक यहाँ पर जुड़ जाता, हो जाएगा 16 -16 न्यूटन। ये भी मेरा एकदम सही है। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से समझा दे। एक अल्फा कण के इतने न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस कण पर लगने वाला वैद्युत बल की गणना करना है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, न्यूटन पर कूलम मेरा वैद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो उसका मान दिया है 15 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और हमारा जो आवेश होता है, यहाँ पर अल्फा कण दिया है, क्वेश्चन सही से देखना, अल्फा कण दिया है। अल्फा कण का मेरा जो अल्फा कण पर आवेश का मान कितना होता है? 3.2 गुणे 10⁻⁻19। ये आप लोग को हम पहले या दूसरे क्लास में लिखाए हैं और याद भी कराए थे, आप लोग उसे याद करिएगा। तो इसका मान हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग का फार्मूला यही होता है, E बराबर F अपॉन में क्यू नॉट। तो हम लोग बल का मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, बराबर में F हो जाएगा। तो F बराबर में E क्यू नॉट हो जाएगा। तो E का मान हम लोग रखेंगे और क्यू नॉट का रखेंगे, बस उसके बाद गणितीय थोड़ा सा आप लोग को हल करना, बस आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है? सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है, अभी देखिएगा आप लोग।
दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 गुणे 10 पे पावर -4, 5 गुणे 10 पे पावर -4 कूलाम आवेश पर आवेश पर 2.25 न्यूटन न्यूटन का बल कार्य करता है, का बल कार्य करता है, का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आप लोग ये ढूंढा कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दिया, मतलब क्या क्या मुझे दिया है। तो यहाँ पर 5 × 10 -4 क्या दिया है, कूलाम किसका मात्रक होता है। आप लोग अगर उससे ना तो आप लोग को मात्रक क्या होना चाहिए, मात्रक से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कौन सा किसका मान दिया है। तो कूलाम मेरा किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश मतलब किस पता चल, तो हमें दिया क्या है ये भी देख लेते हैं, दिया क्या क्या है। पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब इस पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो हम लोग को क्या दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है 5 × 10 - 4 कूलाम। और क्या दिया है न्यूटन, मात्रक क्या है न्यूटन, मतलब बल का मात्रक मेरा न्यूटन होता है। F बराबर में 2.25 न्यूटन। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्वेश्चन मार्क। हम लोग को फार्मूला पता ही है, कौन सा फार्मूला लगेगा, E बराबर हो जाएगा F/Q0। एक फार्मूला लगेगा जो E बराबर हो जाएगा हम लोग का, F का मान कितना दिया 2.25 अपान में कितना दिया है 5 × 10⁻⁻4। इस -4 को ऊपर ले जाओ, 2 इसे हम लोग लिख लेते हैं 255 × 10⁻⁻2 × 10⁻4। अब सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, अभी बता रहे हैं आप लोग को कहाँ से आया। यहाँ पर हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो इसे हम लोग लिख देंगे, जब हम दशमलव को हटाएंगे तो 10⁻⁻2 आ जाता है। और 10⁻⁻4 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो -4 तो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। तो E बराबर में हो जाएगा, पहले हम लोग ए वाला हाथ निकाल ले रहे हैं, उसके बाद आगे करेंगे। E बराबर हो जाएगा 225 अपान में 5 × 10⁻⁻2 है और यहाँ पर +4 है, तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग इधर का हल करेंगे, इसके कितने बार कटेगा देख लेते हैं, कितने बार कटेगा। 5 से 225 में भाग देंगे कितना होगा, 5 को 20, कितना आ गया 4। यहाँ पर कितना बचा 2, 25, 5 × 5 = 25। और यहाँ पर गुणे 10⁻, यहाँ पर -2 था, 2 लिख देंगे। कौन सा मात्रक होता है इसका, न्यूटन। यहाँ से देख लो न्यूटन पर कूलाम, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, एक बार फिर से समझाएं, ठीक है चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, हमें आवेश दिया है, बल का मान दिया, और ज्ञात क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हम लोग को फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग को याद ही है। तो Q का मान इतना दिया है, बल का मान इतना दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो E बराबर F/में क्या होता है Q0 होता है। तो E बराबर हो जाएगा, उसका मान रख देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल करना, आप लोग को इतना तो हल कर ही लेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं।
देखते हैं वो डेरिवेशन क्या है। वो डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण बल उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसका फार्मूला हम लोग क्या होगा, क्या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम लोग एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, डायग्राम काले पेन से बना। एक यहाँ पर हम लोग बिंदु आवेश ले रहे हैं, बिंदु आवेश को हम लोग क्या मान ले, +2, ठीक। इससे r दूरी पर एक बिंदु हम ले, इससे r दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु क्या है, P, क्या है बिंदु P। और यहाँ पर हम लोग क्या रख दे रहे हैं, Q0 आवेश को रख दे रहे हैं, Q0 आवेश पर एक हम लोग बिंदु आवेश ले लेंगे +Q, इससे जो हमारा होगा r दूरी पर, कितने दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर हम लोग एक बिंदु P ले लेंगे जहां पर Q0 आवेश ले लेंगे। तो ये जो हमारा +Q आवेश है इस पे बल लगाएगा, तो इस पे बल लगाएगा तो किधर लगाएगा, बाहर की ओर, किधर लगाएगा बल, बाहर की ओर, ठीक है। और इधर ही बाहर की ओर, और यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहीं पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या लिख देते हैं, थ्योरी थोड़ा सा लिख देते हैं। माना एक बिंदु आवेश, बस इसी फिगर को देखकर ही लिखना है, ठीक। माना एक बिंदु आवेश +Q है, जिससे r दूरी बिंदु P पर Q0 आवेश रखा है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे कूलाम के नियम, कूलाम का नियम साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोग को, लिखेंगे किससे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 वगैरह। यहाँ पर +Q आवेश दिया, Q0 आवेश दिया, तो Q0 अपॉन में बीच की दूरी कितना है, r², ठीक। अब हम लोग लिखेंगे जो हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर में F अपॉन में Q0, ठीक। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण, ठीक। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण
दूर में रखने पर, ठीक। तो रखेंगे हम लोग, ई बराबर हो जाएगा, इसका मान क्या है 1/4πε0 Q0 अपॉन में r² बटे में Q0 से Q0 उड़ी बाबा, और Q0 से कट जाता है, तो हो जाएगा हम लोग को यहीं पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा ई बराबर में 1/4πε0 Q अपॉन में r²। ये मेरा सूत्र होता है, यही आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बिंदु आवेश, एक हम बिंदु आवेश मान लेंगे, प्लस क्यू आवेश मान लेंगे, इससे आर दूरी पर एक बिंदु Q0 है और बिंदु P पर Q0 आवेश रख देंगे, यही पर हमें परिक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी फिगर को देखकर हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी लिख लेंगे, अगर नहीं लिखने का मन है तो ना लिखिएगा आप लोग, लेकिन हम थोड़ा सा लिख दिए आप लोग को समझाने के लिए। से यहाँ पर मानेंगे एक बिंदु आवेश, यहाँ पर माने जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु Q0 आवेश को रख दिया है, वहाँ पर परिक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर हम लोग कूलॉम के नियम से देखेंगे, F बराबर 1/4πε0, यहाँ पर दो आवेश है Q दोनों आवेशों के परिणाम और अपान में r², अपान भी इसकी दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग जो हम लोग परिक्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी तुरंत कुछ देर पहले पढ़े हैं, E बराबर F/Q0, तो हमारा F का मान आ गया है, तो यहाँ पर F का मान रखेंगे, तो Q0 से काट देगा, खत्म कर देगा, देख के खत्म कर देगा, तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये हो गया, ठीक। और क्या है इसके आगे, इस पे क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, क्या इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसे मिटाएं, इतना तो हो गया होगा, ठीक है। इसमें हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसे मिटाते हैं। आप लोग को हम बहुत तोड़ कर पढ़ा रहे हैं, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा, सब समझ में आएगा। 1-2 फार्मूला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन। Q बराबर, क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर परिक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, उस फार्मूला को फिर उस फार्मूला पर हम लोग रखेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, बस क्वेश्चन लगाने के तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन धीरे से एकदम आलसपन कर लो क्वेश्चन पढ़ने में, से आलसी व्यक्ति नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप क्वेश्चन पढ़ने में एकदम आलसपन की तरह पढ़ो। देखो एकदम धीरे धीरे, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या दिया है ये भी देख लेते हैं, लिखेंगे क्या दिया है हमें। यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, इतना आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा।
पहले हम लोग को क्या दिया है, r बराबर 1 मीटर, ये r बराबर 1 मीटर। और एक चीज और दिया हम लोग को, क्या दिया है, Q का मान दिया है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। बस फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा, कौन सा फार्मूला में लगाना है, बस सब कुछ दे ही दिया है। फार्मूला कौन सा लगेगा, अभी पीछे हम लोग प्रूव किए हैं, कौन सा लगेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन में r², ये फार्मूला लगेगा ना। तो हो जाएगा E बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9, और Q का मान कितना दिया है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और एक का मान कितना है, R का मान कितना है, 1 का वर्ग। तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻⁻19। ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 144। लेकिन एक पॉइंट पे एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, गुणे 19 में से 9 जाएगा -10। अब आप सोच रहे हैं एक अंक और ही थे, हम इधर इसे घिसका इधर नहीं रहने दीजिए यहीं पर, बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप लोग इधर घिसकाना चाहते तो यहाँ पर 11 हो जाता, ठीक, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आप लोग का आंसर हो गया, क्या आंसर, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, अभी बताते हैं आप लोग को वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है भाई। इसे मिटाते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बस ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, हेडिंग के डालिए वैद्युत बल रेखाएं, इसे क्या कहते हैं, क्या होता है, इसे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। वैद्युत बल पहले समझा देते उसके बाद लिखेंगे। वैद्युत बल लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, इसे हम काल्पनिक तरीके से मान, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसमें हम लोग लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हम लोग को क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, इसे आप लोग याद रखिएगा। वैसे थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, बस इसे मोटा मोटी थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने के लिए ऐसे कह दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, बस इतना ही। क्या, एक बार फिर से बोलिए, वैद्युत बल रेखाएं, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, बस बात खत्म। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, लिख देते हैं, सेम जैसे बोले हैं वैसे लिखेंगे भी। क्या लिखेंगे देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह चल नहीं रहा है, इस पे ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं है जो
वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक बल क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या? जो वास्तविक बल क्षेत्र को प्रदर्शित, वास्तविक वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। बस यही हो गया। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक बल क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम इसके वैद्युत बल रेखा के गुण पढ़ेंगे और उसके आगे वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वहां का सूत्र का नियमन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वहां से आता आपका नियमन करने के लिए आ जाता है, वहां से क्वेश्चन भी बना देता है। तो आज हम लोग इतना रखेंगे। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।